आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह नहा धो के हो गई थी रेडी और पहन ली थी साड़ी, क्योंकि आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी दीदियाँ यहाँ पर आ गई थी, ताऊ जी की लड़कियाँ भी और हमारी दीदी भी। लेकिन बड़ी दीदी नहीं आ रखी थी क्योंकि वो रहने लगी हैं चंडीगढ़। पहले तो वो यहीं रहती थी, लेकिन इस बार ना वो नहीं आ पाई क्योंकि जिया जी हो गए रिटायर और उनका मकान ना चंडीगढ़ में बन रखा है, वो वहाँ चली गई थी। तो हमने दीदी से वीडियो कॉलिंग में बात कर ली थी। और यहाँ पे दीदी कर रही हैं टीका और बांध रही हैं राखी और खिला रही हैं मिठाई। पहली दीदी तो मिठाई और राखी बांध के चली गई थी, अब दूसरी दीदी की बारी आ गई है, अब तीसरी दीदी की बारी आ गई है। एक एक करके सबकी बारी आ रही थी राखी बांधने की और मिठाई खिलाने की। तो भाई बहनों का प्यार ना इसी तरीके से बना रहे और हमेशा हर साल इसी तरीके से दीदी हमारे घर में राखी बांधने के लिए आ गए। और आ गई थी छोटी दीदी हमारे को राखी बांधने दिन को, और इनके साथ साथ ना हम मेरे को भी राखी बांधती हैं दीदी। तो मेरे को भी राखी बांध रही थी दीदी और मुझसे बोल रही थी कि रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट देगी तू मुझे। तो मैंने कहा आपको बड़ा बड़ा गिफ्ट दूंगी और वो आपके घर में मैं भिजवा दूंगी। और यहाँ पर सभी दीदियाँ बैठकर आपस में गपशप लगा रही थी। बहुत दिनों बाद एक साथ मिल रखे थे तो बहुत सारी बातें भी हो रही थी। मुझे राखी भी बांध दी थी और मैंने ना आज बना रखा था पूरी सब्जी और खीर। और सभी दीदियों को मैंने दी पहले खीर, पूरी और सब्जी। सब दीदी ने खाई और बोला कि बहुत ही मस्त बन रखी है सब्जी, पूरी और खीर। मीठा खा खा के तो वैसे तो बोर हो जाते हैं, लेकिन घर की बनी खीर ना बहुत ही अच्छी लगती है। अब आरू और एनू दोनों एक दूसरे को बांध रहे हैं राखी। भाई बहन का त्यौहार तो होता है, लेकिन बहनें बहनें भी राखी बांधती हैं। तो ये दोनों बांध रही थी। सबसे पहले आरू बांध रही थी एनू को राखी, फिर एनू ने बांधी आरू को राखी। तो दोनों ने इस तरीके से बनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये जो राखी ला रखी थी ना आरू, ये खुद ही पसंद करके लेके आई थी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। आरू को ही ये राखी पसंद थी, तो इसलिए आरू ने यही वाली राखी खरीदी। उसने कहा मम्मा मैं यही राखी खरीदूंगी। और अब सब चले गए छोटे वाले जेठ जी के घर। और मुझे लग रहा है कि पहले ही सब लोगों ने राखी बांधी थी। और ये जो दीदी राखी बांध रही हैं ये मैं लेके आई थी मम्मी जी के लिए राखी। मैं भी बना रही थी वीडियो, तो मैंने कहा कि आप ही दीदी बना दो। और यहाँ पे ना एनू सब बहनों के लिए राखी लेके आई थी। तो यहाँ पे महू को भी बांध रही थी, पीहू को भी बांध रही थी, सबको राखी बांधी थी। शायद उसने किसी दीदी को भी ये राखी बांधी थी। और यहाँ पे मैं सबकी वीडियो बना रही थी भाई बहनों की। और मम्मी जी पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। और यहाँ पे पीहू भी आ गई थी राखी बांधने के लिए। तो अब आरू आ गई है गोलू को राखी बांधने के लिए। वैसे वो गोलू को राखी बांध नहीं पा रही थी, तो एनू उसकी मदद कर रही थी राखी बांधने के लिए। अभी एनू भी आ जाएगी, जो कि आपको दिखेगा। यहाँ पे आरू शर्मा रही है गोलू को राखी बांधने के लिए। तो मैंने कहा कि शर्मा मत, भाई तो है। और हमेशा उसके साथ खेलती रहती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे थे। ये दीदियों को तो बहुत टाइम बाद देख रही थी, इसलिए उनको पहचान नहीं पा रही थी। छोटी दीदी को ही पहचानती है। तो यहाँ पे एनू उसकी राखी बांध रही है। और ये ना जो आपने पेंटिंग देखी वो बना रखी है माहू ने। माहू बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, उसकी भी वीडियो कभी ना कभी मैं आपके साथ ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे आ गई है पीहू भी राखी बांधने के लिए। तो पीहू को ये एनू माहू को वो खिला रही है मिठाई, मुँह मीठा भी कर रही है। और एनू को समझ में नहीं आ रहा है कि पीहू के कौन से हाथ में राखी बांधूं। और मुझे जाना था अपने चाचा के घर पे, वैसे बहुत देर हो गई थी। चाची के बहुत बार फ़ोन आ चुका था कि कब तक आएगी कब तक आएगी, क्योंकि उनको भी जाना होता है अपने भाई के घर में। तो मैंने बोला कि अभी मैं आती हूँ चाची, क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर रखा था। और मौसम भी बहुत, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। और जब मैं उनके घर गई थी ना मुझे कोई भी नहीं